वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार आज 3D का बचा हुआ टॉपिक लेकर आया हूं। तो चलिए जो है ना, जो आपका 3D का बचा हुआ टॉपिक है, इससे पहले जो हम पढ़े हैं उससे आगे बात करेंगे, ठीक है, और उससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए जो है ना जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है आपका जो है ना प्लेन में हम पढ़ेंगे आगे। प्लेन में प्लेन चल रहा था, प्लेन में ही हम आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1, y1, z1 and b point x2, y2, z2 and parallel to the vector b vector equal to li cap, mj cap और nk cap, या पैरेलल टू द लाइन x माइनस अल्फा बाई एल बराबर y माइनस बीटा बाई m बराबर z माइनस गामा बाई n। ठीक है, अब समझ लीजिए आज का जो टॉपिक है अपना, ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए हमें, जो पास हो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, दो पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन चाहिए, और वो पैरेलल हो बी वेक्टर की, जो बी वेक्टर गिवन है एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप, या पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दिया हुआ, इस लाइन की ये क्या है, पैरेलल। तो आइए समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में एक पॉइंट है P, जो आर वेक्टर है, इसकी पोजीशन वेक्टर, ये पास हो रही है ए पॉइंट से, इसकी पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर, और ये जो ए पॉइंट है ये पास हो रही है बी से, जिसकी पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है, और ये पैरेलल है सी वेक्टर के, एक सी वेक्टर है, इसकी पैरेलल है जो है एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप, इसकी ये पैरेलल है। तो आइए समझ लेते हैं। कल भी हमने जो है ना, इससे पहले हमने बता चुका था, वेक्टर में भी हम पढ़ा चुके हैं कि यदि किसी प्लेन में दो वेक्टर हो, क्या हो, दो वेक्टर हो, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। यदि मान लो इसमें हम मान लेते हैं कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर इसी प्लेन में है, पैरेलल है, इसका कहने का मतलब क्या होगा, इस प्लेन में है। अब यदि इस प्लेन में है, यदि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें, कौन सी प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखाता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर। इसका मतलब नॉर्मल का काम कौन करेगा, नॉर्मल का काम कौन करेगा, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हम कह सकते हैं कि यदि हम ए बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले, क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट लेना, इसका जो क्रॉस है ये होता है ए बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर और सी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर, और उस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए बी वेक्टर और सी वेक्टर हो। जिस प्लेन में क्या हो, ए बी वेक्टर और सी वेक्टर लाइज करती है, रहती है, उस प्लेन पे भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको वेक्टर चैप्टर में भी हमने बताया था, ठीक है। तो उस यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जिसका जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर सेम चीज होती है, तो हम नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इससे पहले हमने, इससे पिछले क्लास में हमने लिखाया हुआ था इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, क्या लिखाया हुआ था बोलो तो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर लिखाया हुआ था। क्या, एन वेक्टर का वैल्यू रिप्लेस कर दो, एन वेक्टर का वैल्यू यदि रिप्लेस कर दे तो एन वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा बोलो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, ए बी वेक्टर को और सी वेक्टर को, तो ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, ए बी वेक्टर को क्या लिखे, एन वेक्टर इक्वल टू बोलो ओ बी वेक्टर माइनस बोलो ओ ए वेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये होगी, ठीक है, क्रॉस सी वेक्टर है ना, क्रॉस सी वेक्टर,
क्रॉस सी वेक्टर। तो क्या बन जाएगा बोलो, बनेगा बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी बनेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो बी क्रॉस सी माइनस क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा सी क्रॉस ए, ये बनेगा। बोलो हाँ या ना। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, नॉर्मल वेक्टर की। किसकी वैल्यू हो जाएगी, नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू, एन वेक्टर की। अब यदि हम एन वेक्टर की वैल्यू रिप्लेस कर दे, एन वेक्टर की वैल्यू क्या करें यहां पे रिप्लेस कर दे, तो आर वेक्टर डॉट क्या बनेगा, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू ए वेक्टर डॉट, बोलिए इसकी वैल्यू क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये बनेगा। बोलो हाँ या ना। यदि हम एन वेक्टर का वैल्यू रिप्लेस कर दे तो अब यहां से बताओ, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्लियर, इक्वल टू, अब यदि हम डॉट करें तो क्या बनेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ए डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। कल भी इसका हम प्रॉपर्टी बताए थे, इसको क्या कहते हैं, ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, और यहां पे ए वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, यदि दो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम होती है तो उसका वैल्यू जीरो, उसका वैल्यू जीरो। इसको याद है, इसका मतलब पढ़ता है घर पे, ए बी और सी क्या हो जाएगा, इक्वल टू, जीरो जोड़े यहाँ क्या बोले तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू क्या बनेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा ये बनेगा आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है, इक्वल टू ये आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इक्वल टू क्या बनेगा, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वेक्टर प्लस जीरो। अब इसी को फाइनली हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू, ठीक है, ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बनती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सी इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसकी यदि हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, जब क्या हो, पैरेलल टू लाइन हो, पैरेलल टू क्या हो, लाइन हो, तो हम बात करें तो देखो समझ लो, अब ये लाइन क्या है, देखो इसकी ए बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो क्रॉस प्रोडक्ट, या मान लो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इस प्लेन में जो भी लाइन होगी उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर, उस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसका मतलब दोनों के कॉमन रेशियो का, दोनों के रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब मान लो ये नॉर्मल है, इसकी डायरेक्शन रेशियो है और इस प्लेन में एक लाइन है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो। अब ये लाइन क्या है, बोलो ये लाइन है, ये इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, एल एम एन, एल एम एन, और प्लेन मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है प्लेन, तो उसका क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों का प्रोडक्ट जीरो। अब आइए ध्यान से समझिए, अब हम इससे पहले हमने पढ़ाया हुआ था कि यदि हम मान लीजिए एक प्लेन क्या करते हैं, ए पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन, तो क्या होता है, बोलो क्या होता है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन और जेड वन। x1 y1 z1 से पास होने वाला इक्वेशन का प्लेन होता है, याद है, इससे पहले लेक्चर में हमने बताया हुआ था। अब इसके बाद देखो ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन ये B पॉइंट से भी पास हो रही है। B पॉइंट क्या है, x2, y2, z2, तो इसको पास करवा दे, पास करवा दे। तो पास करवाने का मतलब क्या है, x बदल जाएगा x2 से, y बदल जाएगा z बदल जाएगा z2 से, क्लियर किसी को, इसको पास करवा दो। क्योंकि देखो ध्यान से समझो, ए जो है ये किससे पास हो रही है, बी से, तो पास करवा दो, पास करवा दे तो a इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन
क्लियर? किसी को दिक्कत है तो बोलो। क्या होगा? प्लस बी इंटू y2 माइनस y1 प्लस सी इंटू z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। अब तीसरा बात क्या है कि ये लाइन के क्या है? पैरेलल है लाइन प्लेन के, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। प्लेन के नॉर्मल और लाइन आपस में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब दोनों का रेशियो, इसका रेशियो क्या है? ए बी सी है रेशियो प्लेन का। प्लेन का रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, और लाइन की एल एम एन, इसका मतलब ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0। अब देखो ए बी 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 सी सी सी, जब सेम टाइप बने तो इसको सॉल्व किससे करते हैं? डिटर्मिनेंट से, यूजिंग डिटर्मिनेंट। बोलो ए का कोएफिशिएंट x माइनस x1, b का कोएफिशिएंट y1, c का कोएफिशिएंट z1, ठीक है। फिर a का कोएफिशिएंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, क्या हो जाएगा? l m n इक्वल टू 0। ये होता है कार्टिजन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या होता है? कार्टिजन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। कार्टिजन इक्वेशन होती है जो ए पॉइंट और बी पॉइंट से पास होती है और एक लाइन की क्या होती है? पैरेलल होती है। एक लाइन की पैरेलल होती है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी पर बेस्ड क्या ले लेते हैं? क्वेश्चन ले लेते हैं। लिख लीजिए, सेटिंग कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। देखिए अब जो है ना पढ़ लिए, अब हमें याद सिर्फ रखना है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, और ये रखना है आपको कार्टिजन फॉर्म में। कब याद रखना है? जब क्या हो, मान लीजिए ए और बी पॉइंट से पास हो और सी वेक्टर के पैरेलल हो या पैरेलल टू लाइन गिवन हो। अब ठीक है, अब यदि मान लीजिए हमें, ठीक है, ये हमें पता है। अब तो ध्यान से समझो, अब हमें यहां पे करना क्या है कि यदि देखो ध्यान से, यहां पे थोड़ा सा समझ लो, जब क्या हो देखो देखो आओ, अब यहां पे देखो कहा जाए एपी वेक्टर, एबी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में हो। तीनों एक ही प्लेन में जब होगा तो क्या कहलाएगा? कोप्लेनर। जब भी दो से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में लाइज करे, सेम प्लेन में क्या करे? लाइज करे, तो उसे हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। तो यहां से यदि सेम प्लेन में होगा तो क्या कहलाएगा? एपी वेक्टर, एबी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या कहलाएगा? आर कोप्लेनर वेक्टर। कौन सी? आर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर कहलाएगा। अब कोप्लेनर कहलाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा? बोलो एपी वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू एबी वेक्टर, ठीक है, प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर। अब इसको ब्रेक करें तो ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू क्या हो जाएगा? बोलो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर। अब यहां से लिखे तो आर वेक्टर, इसको इधर ले ले, ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर। ये होता है आपका कोप्लेनर के केस में। जब क्या बोले कि ये जो है ना इससे पास, दो पॉइंट से पास होती है और तीसरा वेक्टर के पैरेलल है, तीनों क्या है? कोप्लेनर है। तब क्या है? कोप्लेनर। ये जो तीनों वेक्टर है, एपी वेक्टर, एबी वेक्टर और सी वेक्टर, क्या हो? कोप्लेनर हो। तो उस केस में जो है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर, प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर, प्लस क्या होता है? म्यू इंटू सी वेक्टर, ठीक है। लिख लीजिए इसको। कोप्लेनर के केस में, किसके केस में? कोप्लेनर के केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है। लिख लीजिए। चलिए हो गया, नोट कर लिए। तो आइए क्वेश्चन को जो है ना, अब इसी पे बेस्ड यदि क्वेश्चन ले तो क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ठीक है, 2, -3, 4 एंड
ठीक है, 3,1,2 मतलब ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द वेक्टर सी वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, या पैरेलल टू द लाइन बोले x माइनस 2/1 बराबर y माइनस 3/2 बराबर z माइनस 4/-1, ठीक है। क्या बोले कि पैरेलल टू या तो वेक्टर हो या क्या हो, लाइन हो। अब इसकी इक्वेशन, इससे पहले हमने इक्वेशन को ड्राइव किया था कि प्लेन की जो है ना इक्वेशन क्या होती है, तो इससे पहले हमने ड्राइव किया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है, इक्वल टू ए बी सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमने ड्राइव कर चुका था। इसी ट्रिपल प्रोडक्ट को ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये लिख सकते हैं। अब सबसे पहले देखो पहला काम क्या है, हमें बी क्रॉस सी को सॉल्व करना, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। सी वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर है, सी वेक्टर कौन सी है, जो पैरेलल वेक्टर है। इसके बाद है आपका जो है ना सी क्रॉस ए, तो सी वेक्टर क्या है, यहां सी क्रॉस ए सॉल्व करना है। सी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर। ए क्या है, जिससे लाइन पास होती है, पहली पॉइंट जिससे पास होती है लाइन। अब इसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें सॉल्व करना है आपको पहले बी क्रॉस सी, उसको डॉट ले लेना है किसके, ए वेक्टर के साथ। किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ए वेक्टर कहां से मिलेगा। ये हमें मिलेगा पॉइंट ए से। इसको यदि हम पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख ले तो ये बन जाएगा ए वेक्टर। बी वेक्टर कहां से मिलेगा बोलो, बी पॉइंट को हम यदि पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख ले, पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख ले तो क्या बनेगा, बी वेक्टर। सी वेक्टर ये आपको गिवन है, क्या है, गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये सी वेक्टर है जो पैरेलल वेक्टर होती है। तो हम यहां से सॉल्व कर ले बी वेक्टर और सी का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए आई कैप जे कैप के कैप ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको यूजिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज करके हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, आई के लिए एक्सपेंड करते हैं, फिर जे के लिए, फिर के लिए एक्सपेंड करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो बी क्रॉस सी का वैल्यू मिला है -5 आई कैप 5 जे कैप 5 के कैप, ये बी क्रॉस सी की वैल्यू। इसी तरह हम यदि सी क्रॉस ए सॉल्व कर ले तो यहां भी यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसका जो वैल्यू बनेगा 5 आई कैप -6 जे कैप प्लस जो है ना कितना बोलो -5 के कैप, ये बनेगा इसका सी क्रॉस ए का वैल्यू। अब हम यहां पे क्या करते हैं, बी क्रॉस सी को प्लस कर लेते हैं सी क्रॉस ए के साथ, मतलब इसका वैल्यू हमने सॉल्व करा 100 और इसका वैल्यू हमने सॉल्व करा 100, दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा -j कैप। क्या मिलेगा हमें, -j कैप, ये मिलेगा हमें। इसके बाद हमने क्या करा, हमें a डॉट बी क्रॉस सी, जो ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट हमें चाहिए था, उसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या करा, a डॉट बी क्रॉस सी सॉल्व कर, जो है ना इसका वैल्यू हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया। ये क्या कैसे सॉल्व होगा, a वैल्यू a वेक्टर यहां गिवन है, पॉइंट a से जो बना हुआ वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद b क्रॉस सी, अभी तो हमने सॉल्व करा है, b क्रॉस सी दोनों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें तो a डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू है -10 -15 प्लस 20, यहां इससे सॉल्व करेंगे तो -5 होगी। इसी को हम कहते हैं ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू रिप्लेस कर देना है। ये जो है ना इसकी वैल्यू बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू रिप्लेस करना है और ए बी सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या करना है, रिप्लेस कर देना। तो यहां से आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगी। इसके बाद हमें चाहिए कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कब मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए ए पॉइंट जो गिवन है 2, -3, 4, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं x1, ठीक है, x1 y1 और ये रहा z1। सेकेंड पॉइंट जिससे पास होती है ये होगा x2 y2 और ये होता है z2। क्लियर, x2 y2 और z2 जिससे पास होती है। अब यहां पे एक लाइन गिवन है जिस लाइन के क्या पैरेलल है, उस लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो ले लेना है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो यहां से बोले L की वैल्यू 1,
m की वैल्यू 2, n की वैल्यू -1। अब यहाँ पे सारा वैल्यू हमने अरेंज कर ला है, जो है ना यहाँ जो क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इससे पहले हमने ड्राइव कर चुका है इसको, जो है ना x - x1 y - y1 z - z1, ठीक है। इसके बाद है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 lmn, ठीक है, इस इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हमने इससे पहले क्या करा है, ड्राइव कर चुका है, ठीक है। ड्राइव करने के बाद अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सारा वैल्यू अरेंज कर लेंगे। सारा वैल्यू अरेंज करने के बाद इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगा 0x - y, ठीक है, प्लस 0z प्लस 5 = 0। ये होगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, या प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। क्लियर? नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।